शांति। कल के सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम हैं, उसको अगर हम अच्छी रीति जीवन में उपयोग करें तो हमारे जीवन में सुख, शांति, स्वस्थता और हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वो चाबी हमारे अंदर ही है। अभी हम ये देखेंगे कि अंदर की सारी मैकेनिज्म कैसे चलती है और हमारे संकल्प के असर सेल्स, न्यूरॉन और हॉर्मोन्स पर कैसे होती है और संस्कार परिवर्तन क्यों पॉसिबल है। जिसको हम कहते हैं बुरी आदतें हमारी या दूसरों की या हमारे परिवार वालों की, सबकी आदतों को परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये हम आज देखेंगे। हमारे शरीर में लगभग 100,000 ट्रिलियन जितने सेल्स आए हुए हैं सारी बॉडी में। उसमें से लगभग 3 मिलियन सेल्स पर मिनट मरते हैं और वो रिप्लेस होना बहुत आवश्यक है। मरना भी जरूरी है तो रिप्लेस भी होना चाहिए। लेकिन हमारी जो आजकल की जीवन शैली हो गई है उसके अनुसार वो सब रिप्लेस नहीं हो सकते और बीमारी का कारण ही यह है। आगे देखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में कैंसर क्रिएट होता है। तो ये जो सेल्स है जो मरते हैं, वो जब नए प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे संकल्प के अनुसार नए संस्कार के साथ बनते हैं। अगर हम पॉजिटिव विचार करना आदत डालेंगे तो वो पॉजिटिव बनेंगे, अच्छे गुणों के साथ, वर्च्यूज के साथ बनेंगे। और अगर हम नेगेटिव, व्यर्थ या टॉक्सिक विचार करेंगे तो वो ही हमारे संस्कार माना विकारों भरा संस्कार बढ़ते जाएंगे, जिससे हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं। तो अगर हमें संस्कार परिवर्तन करना है या आदतों को बदलना है तो हमारे विचारों को परिवर्तन करना जरूरी है। साथ साथ जीवन शैली को भी सुधारना पड़ता है, तभी हमारे सब सेल्स रिप्लेस हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम विचारों पर ध्यान दें तो हमारे संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं। अभी ये बात हुई सेल्स की, लेकिन अभी हम देखेंगे ब्रेन में जो न्यूरॉन है, जो इस शरीर का और जीवन का दोनों का आधार ये न्यूरॉन है। तो हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन आए हुए हैं। वो न्यूरॉन दिन भर में लगभग 5,000 से 10,000 मरते रहते हैं। अभी वो नए नहीं बनते, माना रिप्लेस नहीं हो सकते। जो मर गए वो मर गए। सेल्स नए बनते हैं, ध्यान रखो, सेल्स नए बनते हैं लेकिन न्यूरॉन नहीं बनते और इसीलिए उसको संभालना बहुत बहुत आवश्यक है। वो ही आप ब्लॉकेजेस कहो, कुंडलिनी या आत्मा की शक्ति कहो,
सारा उसके आधार उस पर आधार है। तो उसको अभी संभाले कैसे, उसके लिए जानना जरूरी है कि कैसे वो रहते हैं और क्या उसका काम है। 1,000 से 10,000 के ग्रुप में ये न्यूरॉन रहते हैं। जितने वो ग्रुप में होंगे उतने वो अच्छी रीति कार्य कर सकेंगे। और उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर, ब्रेन के अंदर कनेक्शन है। आप कई बार देखेंगे ब्रेन में जैसे स्क्वायर स्क्वायर छोटे छोटे होते हैं, तो वो कनेक्शन कितने 10,000 मिलियन लगभग कनेक्शन अंदर होते हैं। और वो जो कनेक्शन है उस पर जैसे कहो कि एक छोटी सी हमारे बाल की एंड ले लो, उसमें 40,000 से भी ज़्यादा रह सकता है, इतनी उसकी साइज होती है। तो एक न्यूरॉन लगभग हमारे शरीर के 10,000 सेल से जुड़े हुए हैं। और ये न्यूरॉन जितने ग्रुप में और बैलेंस भी होना बहुत जरूरी है, होते हैं, उतना अच्छी रीति काम करते हैं। इसीलिए उसको बैलेंस में रखने के लिए क्या जरूरी है। अभी आप कहेंगे उसको कैसे हम कंट्रोल करें, लेकिन वो भी हमारे ही हाथ में है। ये जो न्यूरॉन है वो आधारित होता है न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया, और न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया का आधार है संकल्प। वो हम कल देखेंगे कि कैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया होती है और कैसे हम संकल्प से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस में रख सकते हैं। वो हम कल देखेंगे। अभी प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करो, जिससे कईयों को फ़ायदा होगा। और इसको अनेकों को फॉरवर्ड करके भी बताओ कि ये ज़रूर सुने, जिससे बहुतों का कल्याण होगा, साथ में हमारा पुण्य का खाता भी बढ़ेगा।